महादेव, आप सभी का फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और इस बार का जो ब्लॉग है बहुत खास होने वाला है। बिहार के वैशाली जिला में हाजीपुर में अवस्थित जो इसका जिला मुख्यालय है, वहाँ पर हम अभी आए हैं। और यहाँ पर आए हैं श्री द्वारिका कैलाश धाम सरई, जो यहाँ पर एक सरई सरोवर है, उसके पास में जो हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं भगवान शंकर की 171 फीट ऊंची और भारत की दूसरी सबसे बड़ी शंकर जी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर जो है बनाई जा रही है। ठीक ऊपर देखिए माँ गंगा जो है विराजमान है और उनके हाथों में जल कलश है। बताया जा रहा है कि जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो उस जल कलश से जो जल है वो भगवान शिव के अंजलि में आएगा और वहां से ये जो दिव्यता होगी ये अति ही मनमोहक और मन को हरने वाली होगी। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो पटना से 40 किलोमीटर के दूरी तय करके आप यहाँ आ सकते हैं। अगर गाड़ी से ड्राइव करेंगे 4 चक्का से तो 1 घंटा का रास्ता है। और अगर हाजीपुर से इसे तय करेंगे तो मुजफ्फरपुर लाइन एच पकड़ के भी आ सकते हैं और बेलकुंडा होकर भी आया जा सकता है, जो महुआ रोड से होगा, जिसकी दूरी 15 किलोमीटर पड़ेगी यहाँ से। तो इसके विषय में और पूरी विस्तृत जानकारी जानते हैं इस ब्लॉग में, तो हमारे साथ बने रहिए। यहाँ के पंडित जी से भी बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे उनका रिव्यू क्या है यहाँ पर। सामने आप देख रहे हैं नंदेश्वर का खूब बड़ा भव्य बड़ी मूर्ति और उसके ही ठीक बगल में आप देखिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो आप तालाब देख रहे हैं, इसे ही कहा जाता है सरसई 52 बीघा तालाब। क्या इसकी प्राचीनता महानता है, सारी चीजों को इसमें कवर करेंगे। पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अंदर ना जाने कितने कुआं हैं और चमगादड़ों का क्या यहाँ पर कहानी है, कब से चमगादड़ यहाँ पर हैं और किस तरह से रक्षा कर रहे हैं इस पूरे गांव की, इन सभी कहानियों को एक साथ हम दिखाएंगे इस ब्लॉग में। लगातार बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बनाना रे चलो तनका जोर हवे वो बैठा तो 20 फोटो सरोवर का ले लेना पूरा इधर से कहां धारी मैं तो सराय देखा ना पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। अच्छा पंडित जी, नाम बताइए अपना। अपना नाम महात्मा शंभुनाथ शर्मा है। अच्छा, यहाँ पर सरसई में इतना बड़ा ये विशाल भव्य मंदिर बना हुआ है, तो इसकी धार्मिक आस्था क्या है, कब इसकी स्थापना हुई और कब यह पूर्णतः बन के तैयार हो जाएगा? ये आज ही नहीं, भगवान बुद्ध के समय से ये धार्मिक स्थल बना हुआ है जी। और भगवान बुद्ध भी इस रास्ते से गए हैं और ये सबसे पुराना ये बाउंड ये का तालाब है और इस तालाब पर अंग्रेज जमाने का एक खंडर नुमा छोटा सा भगवान का मंदिर था जो काठ का बना हुआ था। तो उस समय तो खंडर बन गया। अंग्रेज जाने के बाद बहुत दिनों तक जंगल में पड़ा हुआ है। यहाँ बहुत बड़ा विशाल, यहाँ में इतना ऊंचा होता था कि यहाँ पटना का गोल घर दिखाई देता था। यहाँ से पटना का गोल घर दिखाई देता है, आज तो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इसका निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ है? ये अभी जो नई 171 फुट से बन रही है, ये निर्माण कार्य 2019 के जनवरी से शुरू हुआ। 19 के जनवरी? 19 जनवरी। और कब तक इसके पूरे हो जाने की उम्मीद है? ये तो पूरी हो जानी थी, आपको 21 से 22 में, 22 तक लास्ट था।
परंतु कोरोना को लेकर के इधर बहुत सारे बाधाएं हुई, साल 2 साल तक बाधाएं हुई और ट्रस्ट के माध्यम से बन रही है। तो ट्रस्ट में काम बहुत सोच समझ के किया जा रहा है, इसीलिए जी। अच्छा, ये सरसई पोखर है यहाँ पे, अभी हमने वीडियो में पीछे भी दिखाया, पूरा सरसई पोखर है। सरसई पोखर का जो इसका क्या इतिहास है, और चमगादड़ों के विषय में कहा जाता है कि ये इसकी देखभाल करते हैं, रक्षा करते हैं, क्या कहानी है इसके पीछे? वास्तविकता ये है कि ये तालाब आज आधुनिक दुनिया का नहीं है, ये पौराणिक दुनिया की है। और उस समय लगता है कि जो कौशल्या घाट से लेकर के जी। और इधर जो जनकपुर तक जो इस रास्ते में जो पड़ता है, ग्राम पड़ता है, उसमें उन्हीं भगवान लोगों के नाम से ही अंजनी है, फुलवरिया है, अब तो बहुत सारा ऐसे ऐसे नाम सब है, हाँ, कौशल्या घाट है, ये सब आते हैं। जिससे इससे जाहिर होता है कि यह त्रेता काल का तालाब है। चमगादड़ों का क्या है? हाँ, बहुत बड़ा चमगादड़ों का चमगादड़ तालाब के निर्माण के साथ साथ नहीं लगता है कि चमगादड़ इस पेड़ जब बना हुआ होगा, पेड़ हुआ होगा तो उस पर आकर अटक गया है। अच्छा, और वो लोग आज तक, अब तो उसमें लाखों की संख्या में है, तो अभी भी हैं लाखों की संख्या में है। लाखों की संख्या अब तो पेड़ उसका बहुत सारा पेड़ बढ़ गया है। कई एक पेड़ पर आपका समझिए कि तालाब के 30-40% भाग पर वही लोग रहते हैं, चमगादड़। चमगादड़ लोग ही रहते हैं। इसका जो निर्माण है, सूर्य मंदिर और ये सारी चीजों का जो आप ट्रस्ट बता रहे हैं, तो कौन संस्थापक है, किनके द्वारा इन चीजों का निर्माण हाँ, ये किया? हमारे लॉर्ड हैं, जिनको लॉर्ड हम लोग कहते हैं, और उनका नाम श्री नारायण शर्मा जी है, वो अमेरिका में रहते हैं। और उन्हीं के द्वारा ये दिन श्री द्वारिका कलश जी, विजया लक्ष्मी ट्रस्ट द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। किया रहा है और ये द्वारिका धाम के नाम से जाना गया। तो देखिए, फिलहाल अभी हम यहाँ के पुजारी जी से बात कर रहे थे और इन्होंने लगभग सारी जानकारी हम लोगों को दी है। भैया कहाँ से हैं आप? हम भी राजा पाकर ब्लॉक से हैं। अच्छा, क्या लगता है अगर इस तरह का जो मंदिर बनता है, लोग कहता है कि मंदिर बनाने से कोई विशेष नहीं था, क्या लगता है पर्यटन यहाँ पे बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा यहाँ पर? वो निश्चित है, बढ़ेगा ही, पर्यटन भी बढ़ेगा और यहाँ के जो नजदीकी जो व्यापारी लोग हैं उनको भी रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, भैया से जान लेते हैं, कहाँ से हैं भैया आप? बकरी बराई से ही सभी लोग साथ में ही आए हैं। अच्छा, तो क्या आपका क्या कहना है, इस प्रकार की चीजें अगर लगातार बिहार में और बने तो क्या लगता है बिहार का विकास इस तरह के भी टूरिज्म से हो सकता है? बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, इस तरह की चीजें और बननी चाहिए? बहुत ज्यादा बननी बननी चाहिए। चाहिए। और देखिए, हम लोग यहाँ से बहुत खुश हैं जी, कि हमारे यहाँ कम से कम एक पर्यटन तो बना। अभी तक तो ऐसा पर्यटन था नहीं। हम लोग पटना जाते थे चिड़ियाघर देखने, अब हम लोग सरसई आते हैं मेला देखने, मंदिर देखने के लिए। इससे बड़ी बात और क्या है? अच्छा,